हम एजुकेटेड है, हम ये लॉस बेयर कर सकते हैं, है ना? हम तो कमा लेंगे 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार कमा सकते हैं हम, एजुकेटेड है हम। लेकिन किसान का बच्चा जब किसान नहीं बनना चाहता है तो बॉस पूरे गवर्नमेंट नहीं, खाली हम हमें भी हिलना चाहिए, मतलब हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई हम भी कुछ करें। गवर्नमेंट तो ठीक है, लेकिन हमें भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा और परसेंटेज ऑफ फार्मर्स रिड्यूसिंग अराउंड 7% पे आ गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे तो वैसे लग ही रहा है कि 7% से कम ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर फुल टाइम फार्मर्स तो है नहीं। ज़्यादा अपना जॉब कर रहे, कई लोग अपना जॉब कर रहे हैं और ज़मीन संभाल रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग सक्षम हैं, और बहुत कम परसेंटेज लोग सक्षम हैं अभी, जो टाइम निकाल के कर सकते हैं। तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम सक्षम हैं और हम ये जैविक खेती में अपना समय और एफर्ट दे दे के कुछ ना कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर सके। जैसे स्विट्ज़रलैंड के लोग भी यहाँ ऑरोविल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बर्नार्ड करके है, स्विट्ज़रलैंड का आदमी है, ऑरोविल में वो कोशिश कर रहा है कि कैसे वो उगा पाए खाना, और ट्यूबलाइट, ब्लू ट्यूबलाइट लगा के वो कोशिश कर रहा है कि अलग अलग वो पौधे वो कैसे उगा सकते हैं। तो वैसे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं उग रही है तो क्यों नहीं उग रही है और कैसे हम उसको उगा पाए। देसी पॉलिनेटेड चीज सीड से हमें प्रयोग करने चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट से तो और इंटरेस्टिंग होती है लाइफ, तो हमें भी करने चाहिए थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट। साथ ही साथ हमें घर भी तो चलाना है, लेकिन वो घर भी चलाएंगे और थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट वो क्वेश्चन फॉर यू, आप एग्रीकल्चर में क्यों आए, क्यों मतलब ये करना चाहते हैं? सबसे जब मैंने सीए चालू किया था तो मेरे नेबर को एक न्यूज़लेटर मिला था सीए का, उसमें लिखा था सीए इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रोफेशन। तो मैं बोला यार ठीक है, चैलेंजिंग क्या है, करके देख लेते। तो वैसे ही जैविक खेती में भी ऐसा मुझे मिल रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है। तो जो चीज़ चैलेंजिंग है वो करने में ज़्यादा मुझे मेरा नेचर ही ऐसा है। मेरा नेचर है, मैं पहला तो कि मैं दूसरों को मदद करता हूँ। बचपन से मैं दूसरे को, जब छोटा बच्चा था तभी बाजू वाला जो छोटा बच्चा गलत चीज लिखता था तो मैं उसको बोलता था नहीं ये है, बराबर से ये लिख। तो वो नेचर है। और दूसरा चीज, चैलेंजिंग काम करने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा नेचर ही है कि चैलेंजिंग चीज करूं मैं, उसमें मजा ज्यादा आता है। सो जो भी आज स्थिति आपके साथ है और आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और कोई भी हार या चैलेंज या फेल्योर को स्वीकार करना चाहते हैं, ये तो एक अच्छा सिम्टम है। लेकिन जो एग्रीकल्चर का खेती करने के लिए जो कदम आप उठाए हैं, क्या आपको पता है आगे क्या क्या खतरा हो सकता है आपके लाइफ में? खतरा तो नहीं होगा, लेकिन हमें सर्वाइवल के बारे में मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले से मुझे एक इनकम सोर्स रखनी पड़ेगी जिससे मैं आई कैन फॉल बैक ऑन। अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ खेती में, 99% ज़्यादातर सक्सेस नहीं होते, लेकिन मैं वही 1% के लिए कोशिश करता हूँ कि वो 1% में मैं सक्सेस हो जाऊँ। तो मतलब सक्सेस इन द सेंस के वैसी चीज उगा पाओ जो कई लोग नहीं उगा पाते। जैसे कृषि भूषण राजेंद्र भट्ट 186 या 190 चीजें उगाते 5 एकड़ पे। तो वैसी कुछ चीजें, अगर वैसी कुछ उपलब्धि में ला दूं खेती में, तो एक क्रांति जैसा आ जाएगा, और उसको मैं जीवित रखना चाहता हूं ताकि नेक्स्ट पीढ़ी उस पर काम करती रहे। तो ये चीज है कि मुझे एक इनकम सोर्स रखना पड़ेगा कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो कम से कम वो सरवाइव कर पाऊं मैं वो इनकम से। ओके, एनीथिंग इट मे बी, ठीक है। आप हमसे क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि आपके पास ज़मीन है, मैं मेहनत करके आपकी ज़मीन पे काम करना चाहता हूं। ये बात सही है कि मैं आपकी ज़मीन ज़िंदगी में नहीं खरीद पाऊंगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीन में 25,000 साल की ऊर्जा होती है, और उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता ज़मीन की, है ना। इंसान तो क्या है, 100 साल की वो है, ट्रैवलर है, 100 साल का ट्रैवलर है।
तो हमें ये है कि आपकी ज़मीन आपके पूर्वज की है, और मैं तो चाहता हूँ कि चलती रहे, आपके बेटों की के नाम पे भी रहे। लेकिन ये चाहता हूँ कि आप मेरा शोषण ना करो। अगर मैं मेहनत करके आपकी ज़मीन में कुछ किया, तो उसका श्रेय आपको भी मैं आधा दूँगा कि भई आपकी ज़मीन की वजह से मैं ये कुछ कर पाया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसी कोई उपलब्धि अगर मैं हासिल कर दूँ और फिर आप मुझे ज़मीन से निकाल दो फॉर एक्स वाई जेड रीज़न। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, कि पर्सनल रीज़न हो सकता है या फिर पैसे का रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। हाँ, मेरे जो पूर्वज, सपोज़िंग मेरे जो संतान हैं, उनको आप ना बोल सकते हो ज़मीन पे काम करने के लिए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं 4 साल, 3 साल, 5 साल अगर मैं आपकी ज़मीन पे दे दूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे निकालोगे नहीं। स्वयं नहीं निकालोगे। अगर मुझे निकलना हो तो शायद मैं निकल जाऊँ। ये मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ आपसे।